हे एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज़ माई प्रेप। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था एनसीएफ 2005, जो कि टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को रटना नहीं है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि एनसीएफ बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली मना करता है कि रोट मेथड नहीं होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस को रट भी लेते हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जाम में कोई और ही क्वेश्चन मिलेगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, उसके ऑप्शंस को समझते हुए तब आंसर देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग टीचर का जो रोल है वो क्या होना चाहिए। द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी, क्या रोल होना चाहिए। डिक्टेटोरियल मतलब डिक्टेटरशिप वाला, तानाशाही वाला। परमिसिव मतलब परमिशन देने वाला, आज्ञा देने वाला। फैसिलिटेटिव मतलब सुविधा देने वाला, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाला। ऑथोरिटेटिव मतलब ऑथोरिटी देने वाला। देखिए, हमें समझ आ रहा है यहाँ पे कि टीचर को जो है एनसीएफ में वो फैसिलिटेटर बोला गया है, वो सुविधा देने वाला एक पर्सन है। तो इसका आंसर होगा आंसर 3 फैसिलिटेटिव। Next, according to the NCF 2005, which one of the following is not a major aim of the mathematics education in primary schools। यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नोट लगा है जो कि मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है। फर्स्ट, टू मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, टू रिलेट मैथमेटिक्स टू द चाइल्ड्स कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सही बात है, रिलेट करना है मैथमेटिक्स को चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट से। टू एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सही बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी एनहेंस करना है, बढ़ाना है। टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स, सही बात है, जब इस छोटे लेवल से शुरू करते हैं तभी बड़े आगे जाके बड़े लेवल पर जा पाते हैं और यही एक मोटिव भी होता है इन शॉर्ट बेसिक से लेके चलने का बच्चों को, ये भी सही बात है। तो जो नहीं है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है। मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि चाइल्ड का जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें क्या करना है, मैथ्स को भरना है, मैथमेटाइजेशन करना है, नहीं। तो इसका आंसर होगा आंसर ए फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे भी नोट लगा है, ऑब्जेक्टिव नहीं है प्राइमरी लेवल पे मैथ्स को पढ़ाने का। प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंस। अगर आपको कहीं भी ऐसा मिलता है पॉइंट जो कि सब्जेक्ट को चाइल्ड के लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करता है तो वो पॉइंट हमेशा सही होगा। भाई यहाँ पे इन्होंने नो पूछा है, नोट पूछा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग स्किल्स, ये भी हमने पढ़ा था, सही है। प्रोमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग, हाँ लॉजिकल थिंकिंग हमेशा बच्चे की बढ़ानी है, ये हमने एनसीएफ के अंदर पढ़ा था। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन होगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता प्राइमरी लेवल पे मैथमेटिक्स को पढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एनसीएफ के अकॉर्डिंग द गोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन स्कूल करिकुलम इज दैट चिल्ड्रन लर्न इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स का क्या मतलब है, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल की पाठ्यचर्या में जो उन्हें पढ़ाई जाती है मैथ, उसका इज़ दैट चिल्ड्रन लर्न इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या मतलब है, इम्पोर्टेंट क्या दर्शाता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। अंडरस्टैंडिंग एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स, वेरीफाइंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स इन मैथ्स लैब, नहीं ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कोई भी आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा कि जो ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स होती हैं उनको मैथ लैब में वेरीफाई करना होता है बच्चों को, नहीं। नोइंग मैथमेटिकल प्रोसीजर एंड एल्गोरिथम, नो। सॉल्विंग मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स, नहीं। ये जो होता है ये तो फन के लिए बच्चों को कराया जाता है, बट ये ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स क्या है, क्या दर्शाता है, ये होगा इसका आंसर 1। अंडरस्टैंडिंग एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स, मतलब उनका एप्रोप्रिएट यूज कैसे करना है, जो मैथमेटिकल टेक्निक्स को सीखा है उनको समझना है, वो इसका ऑप्शन इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स को यहाँ पे दर्शाता है, आंसर ए। नेक्स्ट, एज पर द एनसीएफ 2005 द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज, ये कह रहे हैं फिर से वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के सभी वही क्वेश्चन है और ये सारे प्रीवियस ईयर है, ये मतलब ये पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन एक होता है बट वो उसे भाषा में बदल के उसमें ट्विस्ट डाल के बच्चों से पूछते हैं। क्या बोल रहे हैं, नैरो एम क्या होता है मैथमेटिक्स को पढ़ाने का स्कूल में, टू डिवेलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स, टू टीच एल्जेब्रा, नहीं।
टू टीच कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट नहीं, टू टीच डेली लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीनियर अलजेब्रा नहीं। तो क्या होगा, न्यूमेरेसी रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करना, बच्चों के अंदर जो है वो न्यूमेरेसी की जो स्किल्स है वो क्या हो, वो डेवलप हो। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं एनसीएफ जो है वो किस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, किस पे ज़्यादा जोर देता है, देख लेते हैं। मैथ्स शैल बी टॉट टू सेलेक्टिव स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं, ये तो किसी भी हालत में, किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी पेपर में ये ऑप्शन सही होगा ही नहीं। मतलब सेलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल मना है, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा। सक्सीडिंग इन मैथमेटिक्स शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी चिल्ड्रन, स्टूडेंट शुड बी टेस्टेड फर्स्ट फॉर देयर लॉजिक और मैथमेटिकल एबिलिटी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे का पहले टेस्ट लिया जाएगा मैथ्स का, उनके पास मैथ्स की एबिलिटी है या नहीं है उसके बाद पढ़ाया जाएगा, नहीं। मैथ्स करिकुलम शैल बी सेपरेट फॉर लो अचीवर्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एनसीएफ है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है कि जो लो अचीवर्स हैं या जो डिसेबल बच्चे हैं, किसी भी टाइप के बच्चे हैं, सबको साथ पढ़ाना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। देखिए आपको क्या करना है, आपको जो है सारे ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना है और जो आपको क्या लगता है थोड़ा ज़्यादा सही लगता है दूसरे से, वो आपको मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पे ये इनसे ये तीनों तो बिल्कुल ही गलत हैं और ये जो है ये ज़्यादा सही है, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, NCF 2005 हैज़ नॉट रिकमेंडेड एनी प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर EVS फॉर क्लासेस फर्स्ट एंड सेकेंड, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर दिस। मतलब एनसीएफ ने जो है वो किसी भी टाइप की ईवीएस की बुक, आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की बुक होती ही नहीं है, तो उन्होंने पाठ्यचर्या से करिकुलम से निकाल रखी है। इसका क्या रीज़न है, अप्रोप्रिएट रीज़न बताना है। ईवीएस इज़ ओनली फॉर क्लास थर्ड ऑनवर्ड्स, नहीं, ये कोई रीज़न ही नहीं हुआ। लर्नर्स इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड कैन नॉट रीड एंड राइट, नहीं, ऐसा भी नहीं है, बच्चे तो लिखना सीख जाते हैं तब तक। टू प्रोवाइड कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, टू रिड्यूस द लोड ऑफ करिकुलम, नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं हुए। इसका आंसर होगा आंसर 2, टू प्रोवाइड कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, NCF emphasizes on कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग एज इट फोकसेस। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है, रचनात्मक, मतलब ये अप्रोच क्या कहती है कि बच्चे जो हैं वो अपनी ज्ञान की रचना खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। इसका क्या ऑप्शन होगा, ये बोल रहे हैं कि एनसीएफ जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग क्यों कहता है, इस पे ज़्यादा जोर क्यों देता है, क्योंकि उसका फोकस कहाँ होता है, देख लेते हैं। इफेक्टिव लेक्चर एंड इंस्ट्रक्शंस बाय टीचर्स, नो। मेमोराइजेशन ऑफ डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, नहीं, ये तो किसी भी पॉइंट में सही नहीं होगा। अगर आप इस ऑप्शन को कहीं भी देखते हैं तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, मेमोराइज तो करना ही नहीं है। सबमिशन ऑफ रेगुलर होमवर्क, नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर थ्रू एंगेजिंग एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही बात है ये। ऐसा जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब जो रचना करेगा बच्चा, वो कब करेगा, जब वो खुद पार्टिसिपेट करेगा सभी एक्टिविटीज़ में, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो लगा रहेगा, उसमें एंगेज रहेगा और उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। तो इसका आंसर होगा 8 का 4th। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे, एनसीएफ क्या बोलता है कि एरर्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि, ऑप्शंस देख लेते हैं। एरर्स क्या है, दे आर एन इम्पोर्टेंट टूल इन क्लासीफाइंग स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ पास एंड फेल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को पास और फेल के ग्रुप में डालना है इसलिए एरर्स इंपॉर्टेंट है, नो। प्रोवाइड अ वे टू द टीचर्स टू स्कोल्ड द चिल्ड्रन, नहीं, स्कोल्ड तो बिल्कुल ही गलत है, टीचर्स का डांटना बिल्कुल मना करा गया है एनसीएफ में। प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, मतलब जो चिल्ड्रन, इसलिए क्या करता है, एरर्स ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, इंसाइट देता है, एक समझ देता है किसके, उसमें चाइल्ड्स की थिंकिंग, बच्चा कैसा सोच रहा है, और उसको हेल्प करने में आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, जो उसकी गलतियां हैं उसको कैसे सुधारा जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास, नहीं, बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल ही गलत, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, NCF 2005 states that mathematics teaching should be ambitious, coherent and important. Here ambitious refers to
अचीवमेंट ऑफ, क्या बोल रहे हैं कि एनसीएफ 2005 क्या करता है, मैथमेटिक्स एम्बिशियस है, कोऑर्डिनेट है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एम्बिशियस का क्या मतलब है देखते हैं। नैरो गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स, नो। लिंकिंग ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर ऑफ सब्जेक्ट्स, नहीं। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, हायर गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हायर गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मेंशनड इन एनसीएफ 2005 रेफर्स टू। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या मेंशन करता है, सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग मैथ्स गेम्स, नो। प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, नो। बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑन अदर। बिल्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्डिंग ऑफ वन, किसी के कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग होने की बात कर रही है, बिल्ड होने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब होगा बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑन अदर। नेक्स्ट एनसीआर 2005 के अकॉर्डिंग वन मेन गोल ऑफ मैथमेटिक एजुकेशन इन स्कूल इज टू। ये भी वही क्वेश्चन हो गया, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए आप। डिवेलप न्यूमेरेसी स्किल्स, देखोगे हमने न्यूमेरेसी स्किल्स को करेक्ट माना था, सही माना था, बट अभी क्या है, अभी हमें और ऑप्शंस देखने हैं, जो ज़्यादा बेटर होगा, सबसे बेटर होगा, बेस्ट होगा, उसे हम टिक करेंगे। एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नहीं। नर्चर एनालिटिकल एबिलिटी, नहीं। मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, देखिए हमने दोनों पढ़े थे, जब हमने पहला क्वेश्चन पढ़े थे तो उस जगह पे ये ऑप्शन सही था, बट अगर हम इन चारों में देखते हैं तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सही है, तो इसका आंसर होगा आंसर 4, मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट the NCF 2005 recommends that teaching of science at upper primary stage should emphasize maximum on ऑप्शन देख लेते हैं, रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ये तो पहले ही हमें समझ आ गया कि ये ऑप्शन सबसे सही है, क्योंकि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जोर दिया है एनसीएफ ने कि क्लासरूम लर्निंग को लाइफ आउटसाइड द स्कूल से क्या करना है, रिलेट करना है, कनेक्ट करना है, तो इसका आंसर होगा आंसर 1। नेक्स्ट, as per the vision statement of NCR 2005, school mathematics does not take place in a situation where children, कहाँ पे मैथमेटिक्स का प्लेस नहीं होगा, कहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाएगी, जहाँ पे चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स, नहीं। अगर बच्चों को अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है उन्हें पढ़ने में, तो उन्हें पढ़ाई जाएगी। सी मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ एक्सपीरियंस, ये भी सही है। पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स, ये भी सही है। मेमोराइज फॉर्मूला एंड एल्गोरिथम, मेमोराइज वर्ड आ गया, जहाँ पे भी मेमोराइज देख लेते हैं, रोट मेथड देख लेते हैं, वो बिल्कुल ही गलत होता है, एनसीएफ इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का, वो देख लेते हैं। एनसीएफ स्ट्रांगली रिकमेंड्स दैट साइंस एजुकेशन एंड अपर प्राइमरी स्टेज शुड, कि एनसीएफ क्या कहता है, किस चीज़ को रिकमेंडेशन देता है कि साइंस एजुकेशन जो है अपर प्राइमरी स्टेज पे, वहाँ पे क्या होना चाहिए, देख लेते हैं। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नहीं, छोटे बच्चों को या अपर प्राइमरी बच्चों को कंपटीशन के लिए तो प्रिपेयर करना ही नहीं होता। हेल्प स्टूडेंट्स टू बी इमोशनली बैलेंस, नहीं, साइंस का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर कंप्यूटेशनल स्किल्स, नो। फॉलो कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पे भी आपको समझ आ रहा है कि रचनात्मक अप्रोच है, तो किसकी, लर्निंग की और टीचिंग की, ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट होगा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप देख के समझ सकते हैं कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गया, या फिर मेमोराइजेशन, वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग हो गया, सही हो गया। लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना है, वो भी सही हो जाता है। तो ये आपको जो है थोड़ा प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much and be connected.